Hello दोस्तों, welcome back to a Polytechnic Chemical Guru. In this lecture, we are going to know all about the most important question from MTO सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के, जो कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड है। तो ये आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है और सबसे पहला चैप्टर है आपका डिस्टिलेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो डिस्टिलेशन यूनिट है, अभी तक सारे पेपर को मैं देखा तो उसमें से देखने को मिला है कि डिस्टिलेशन यूनिट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम से अच्छे से लर्न करके जाना है आपके एग्जाम में। तो डिस्टिलेशन से आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं आपके वोलेटिलिटी एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी। देन आपका आता है दोस्तों सिंपल एंड डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, रेले का इक्वेशन, फीड लाइन इक्वेशन एंड फीड प्लेट। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्स रेशियो। उसके बाद बैच डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक, एक्सट्रैक्टिव, स्टीम डिस्टिलेशन को काट दीजिए। बाकी बैच, एजियोट्रॉपिक और एक्सट्रैक्टिव, और यहाँ से सिंपल एंड डिफरेंशियल, चार प्रकार के आपको डिस्टिलेशन कॉलम पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके क्या पढ़ने हैं दोस्तों, आपको प्रॉब्लम्स कि डिस्टिलेशन कॉलम में कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं। आपका फ्लोडिंग है, फोमिंग है, डंपिंग है, वीपिंग है, इंटरटेनमेंट है इन डिस्टिलेशन कॉलम्स। तो देखा जाए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके फर्स्ट चैप्टर से 9 क्वेश्चन हैं। ओनली 9 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस 9 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा 110%। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन पढ़ के अगर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो मतलब आपका कितना मार्क्स बन गया, 20 मार्क्स। तो आपका 20 मार्क यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वोलेटिलिटी है। उसके बाद है आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी। देन है आपका यहाँ पे डिफरेंशियल एंड सिंपल डिस्टिलेशन, रेले का इक्वेशन। उसके बाद आता है दोस्तों फीड लाइन, क्यू लाइन इक्वेशन। देन आता है रिफ्लेक्स रेशियो के ऊपर। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बैच, एजियोट्रॉपिक, स्टीम डिस्टिलेशंस, और कितने प्रकार के आपके प्रॉब्लम्स इनकरेक्टेड होते हैं इनके बारे में। अब आता है दोस्तों सेकंड चैप्टर, एक्सट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रैक्शन बहुत ही सिंपल यूनिट है। इसमें कई सारे प्रोसेस हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं जो कि इक्विपमेंट के द्वारा यूज करे जाते हैं, जैसे मिक्सचर सेटलर, स्प्रे, पैक्ड, परफोरेटेड, एजिटेटेड। तो ये आपके 4 हैं, ये चारों पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपके 2 100% देखने को मिलेंगे। तो एक्सट्रैक्शन से आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे आपका कितना मार्क्स बन जाता है, 10 मार्क्स। तो टोटल आपके 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इन 2 यूनिट को पढ़ के। पहले की 2 यूनिट पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। लीचिंग से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका जो लीचिंग की यूनिट है उससे आपको यहाँ पे जितने भी आपके ये दिए गए हैं इक्विपमेंट दिए गए हैं, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ये इक्विपमेंट कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। तो आपको लीचिंग से क्वेश्चन क्या पढ़ने हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। लीचिंग से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं कि लीचिंग क्या होती है, ठीक, और लीचिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं। ये आप नेट या फिर गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा देखने को। तो आपको क्या करना है, लीचिंग के एप्लीकेशंस एंड लीचिंग क्या होती है, ये दोनों चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और मे बी नॉट, शायद ना भी मिले।
तो 35 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। बचा है आपका 15 मार्क्स का। तो एड्जॉर्प्शन से क्या आता है दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एड्जॉर्प्शन के। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या पूछते हैं दोस्तों, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और पूछा जाता है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल, जिसे हम लोग फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, और एक होता है केमिकल, जिसे हम लोग केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो दो टाइप के हमारे एड्जॉर्प्शन होते हैं। और एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, क्या रोल है एड्जॉर्प्शन के ऊपर। तो आपको मैं बता दूं, जो भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है वो इस प्रकार है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर, कि किस प्रकार का एड्जॉर्प्शन है। इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन ये इंक्रीज़ होता है टाइम के साथ, इंक्रीज़ होते ही। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये पहले डिक्रीज़ होगा देन ये इंक्रीज़ होगा, टाइम के साथ इंक्रीज़ होते होते। तो यहाँ से आपको क्या होता है दोस्तों, 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब लास्ट यूनिट है दोस्तों, मेम्ब्रेन सेपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके 15 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ 40 नंबर आपके ऊपर से पूरे हो जाएंगे, तब 10 नंबर का पूछा जाएगा। अदरवाइज अगर लीचिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो इस चैप्टर से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन आते भी हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन करने रहते हैं आपको 2 ही। तो एक क्वेश्चन ऑप्शनल में रखे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कितने प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि ये दिया गया है आपका। एक सेकंड, ये टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन एनालिसिस। और इससे पूछा जाएगा मेयर्स की सुपर सैचुरेशन थ्योरी के बारे में, ठीक। और पूछ लेते हैं आपका सॉल्युबिलिटी कर्व, और उसके बाद इसमें से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ये पढ़ लेना है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस। आप यूट्यूब में एक बार लेक्चर लगा के देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट के अंदर आप सभी को ये पूरा ऊपर का जो एक यूनिट दिया गया है ये समझ में आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में, जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएगा। नीचे आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी कर्व, जो कि ये दी गई है, और मेयर्स की सुपर सैचुरेशन थ्योरी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजर, जो क्रिस्टलाइजर होते हैं उनका वर्गीकरण, ठीक। उसमें आपको कई सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं, जैसे एजिटेटेड, ड्राफ्ट ट्यूब, स्वेंसन वॉल्कर और वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। तो पेपर में आने के चांसेस हमारे एजिटेटेड के एंड वैक्यूम क्रिस्टलाइजर के ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या करना है दोस्तों, अगर मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया है, आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं और टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो एक बार ज़रूर से आप ड्राफ्ट ट्यूब एंड स्वेंसन वॉल्कर के भी क्रिस्टलाइजर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ ही इसको पढ़िएगा। जहाँ तक बात है मैं आप सभी को इसकी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एमटीओ के सिलेबस से, मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकंड से। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।